हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। क्या है प्रकाश का परावर्तन? आप लोग ये देख रहे हैं फिगर जो, ये सबसे पहले एक मिरर है, कोई सतह, परावर्तक सतह, जिससे मतलब कि प्रकाश किरण पार नहीं कर पाए, टकरा करके वापस लौट जाए, इसे कहते हैं दर्पण। दर्पण ले लिए कोई, इस पर हम कोई प्रकाश किरण डालते हैं, जो प्रकाश किरण डालते हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे अभिलंब कहते हैं, और यह लंब इन दोनों के बीच के कोण का निर्धारण करता है। जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, दोनों के बीच जो झुकाव है उसे ही कोण कहते हैं। कोण कैसे बनता है? किसी भी दो सतहों के बीच जो झुकाव होता है उसे ही कोण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच झुकाव के दौरान कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण। इसे आपतन कोण। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन एक घटना के। आप लोग टॉर्च देखे होंगे, किसी दर्पण पर टॉर्च बारते हैं थोड़ा सा झुका करके, टॉर्च से जो लाइट मिरर पर पड़ती है टकरा करके वापस देखते हैं कि लौट आती है। वही घटना है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यही घटना है आपके प्रकाश का परावर्तन। इसका पूरा अगर परिभाषा देना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन में देखा है कि दो क्वेश्चन आती है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, या प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, और दूसरा क्वेश्चन आता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। एक सिंगल वचन में, एक वचन में, और दूसरा बहुवचन में, प्रकाश के परावर्तन के नियमों। तो इसमें ज़्यादातर गलती हो जाती है। क्या करते हैं कि कोई प्रकाश के परावर्तन के नियमों को बोला क्वेश्चन, हम लोग ध्यान देते हैं और गलती कर देते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखते हैं, लेकिन ये दोनों दो क्वेश्चन हैं। पहला जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है, इसमें बात करेंगे तो लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, इसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, नियम यही लिखाएगा। और दूसरा में जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को बात करता है तो उसका दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के दो नियम है। नंबर एक नियम कि ये दोनों झुकाव, आपतन कोण और परावर्तन कोण, बराबर होते हैं। पहला नियम के कोण आई और कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहला तो समीकरण दर्शाया जाता है, दूसरा लैंग्वेज के अंतर्गत होगा। देखिए, जहां प्रकाश पड़ रही है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। दूसरा का नियम क्या है? पहला नियम तो ये हो गया ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा का नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जिसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल है ना, एक ही तल। यही नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम भी लिख दे रहे हैं, आपतित
किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम कंप्लीट है। पहला नियम यहाँ के प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्वेश्चन पहला नंबर, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो दिखाई दे रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो मतलब कि यही कि जो किरण आती है और वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। परिभाषा के अंतर्गत कि जब कोई प्रकाश किरण सीधी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, जैसे परावर्तन के दो नियम है ये भी कह सकते हैं। नंबर 1 कोण I बराबर कोण R, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा का नियम के अंतर्गत आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में है। ये घटना हम लोग को आम जीवन में हमेशा देखने को मिलता है। टॉर्च किसी दर्पण पर पा रहे या फिर जो भी रूम में लाइट बढ़ता है, इसी के अंतर्गत चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। एक सतह से टकराया यहाँ से, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर पूरा रूम में फैल जाता है। इसी घटना के अंतर्गत हम किसी वस्तु को भी देखते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम की जब कोई प्रकाश किरण गई किसी सतह से या किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।